आप सभी को जय महाराज जी की जय माँ। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ सुतोषामृत जी की शिष्या। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, परशुराम भगवान स्वयं धरा पे अवतार लेकर आए। हम सभी जानते हैं अच्छे से कि उन्होंने धरा पर धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया। यह बात परशुराम जी के समय की है भक्तों, और अनेकों हमारे समय पे प्रभु ने अनेकों बार अवतार लिए, लीलाएं करी। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। हम सभी इन दिव्य लीलाओं से परिचित हैं। परंतु आज भक्तों, स्थिति वर्तमान की क्या है और वर्तमान की क्या मांग है, प्रश्न यह उठता है। आज कौन से रूप में वो दिव्य शक्ति धरा पे अवतरित है जो आज संपूर्णतः उस अधर्म का, उस अंधकार का नाश करे और सभी को प्रकाशमय करके उस दिव्यता में स्थित करे। आज के युग के ऐसे कौन से अवतार हैं? अगर अपने इतिहास से ही समझे तो परशुराम भगवान ने सदैव एक बात समझाई कि समय पड़े तो शास्त्र से समझाइए, समय पड़े तो शस्त्र से भी समझाइए। चयन उन्हें करना है कि वो कौन सी भाषा को अच्छे से समझेंगे। तो भक्तों, यहाँ प्रश्न लेकिन ये भी उठता है कि चाहे शास्त्र का ज्ञान हो और चाहे शस्त्र का हो, दोनों ही ज्ञान पूर्ण नहीं है। कब तक? जब तक एक साधारण व्यक्ति अपने अंतर घट में नहीं उतर जाता। अब आपके भीतर प्रश्न उठेगा कि ये कैसे? तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। हम शास्त्रों की अगर बात करें तो हमारे शास्त्र जो आज हमारे समक्ष हैं, जिनके ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में उनके आदर्शों को उतार रहे हैं, वो शास्त्र के जो रचयिता साधु संत ऋषि मुनि जितने भी रहे, उन सभी ने उन शास्त्रों को सर्वप्रथम अपने अंतर्घट में ध्यान साधना की गहराइयों में उतर के अपने भीतर जाना है, देखा है। उसके बाद उस सब को उन्होंने शब्दों के रूप में, वेद ग्रंथ शास्त्रों के रूप में हम सभी के समक्ष रखा है। तो शास्त्र मात्र बाहरी शास्त्र पढ़ लेने से अगर हम इस भ्रम में रहे कि हमें शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तो यह ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। बात करें शस्त्रों की, तो अगर शस्त्र की बात करें तो वीर योद्धा अर्जुन, हम सभी जानते हैं, वीर योद्धा अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, अदम्य साहस, शौर्य सब कुछ था, उनमें सारे गुण थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब वे युद्ध भूमि में विचलित हो गए। उनके अंतर्घट में मोह माया, अपने सगे संबंधी को विरोधी दल में खड़ा देखकर वह विचलित हो गए। ऐसे वीर अर्जुन जिनको स्वयं इंद्रदेव से देवास्त्र प्राप्त हुए, वो तक अपने आंतरिक दोषों के कारण विचलित हो गए, घबरा गए। जबकि देखने में हम सभी ने देखा है कि वह जानते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बाहरी रूप से वह जानते हैं, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, वह अच्छे से जानते थे। परंतु फिर भी वह इस स्थिति में कैसे उलझ गए भक्तों? प्रश्न उठता है। और इसका उत्तर यह है कि उनको बाहरी धर्म, बाहरी ज्ञान था, परंतु अंतर्घट का जो ज्ञान आवश्यक होता है एक वीर योद्धा को संपूर्ण वीर योद्धा बनाने के लिए, वह ज्ञान उन्हें तब तक प्राप्त नहीं था। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस युद्ध भूमि में, उस संकट में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु रूप में उनको संभाला और उनको वह दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के माध्यम से उनकी आंतरिक जागृति हुई। उनके अंतर्गत में उनमें जो भी मोह थे, बंधन थे, जिनके कारण वह ग्रसित हो गए थे और उसको भेद नहीं पा रहे थे, उसका भेदन भगवान श्री कृष्ण ने किया, वह दिव्य ज्ञान प्रदान करके। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न तु माम शक्य से दृष्टुम मननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे वो दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ जिस नेत्र के माध्यम से तू आज मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेगा। उसको वो विराट स्वरूप, उस परम प्रकाश के दर्शन भगवान ने कराए वहीं युद्ध भूमि में। उसके बाद जाके उनके सभी दोष विकार जल के भस्म हुए और वो संपूर्णतः अपनी आत्मा में स्थित हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए, और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वह उस युद्ध में विजयी हुए। तो बात यहाँ मात्र शास्त्र और शस्त्र की नहीं है भक्तों, बात यह है कि क्या हमारे जीवन में ऐसे गुरु हैं
जो हमें भी इसी प्रकार संभाल के अपनी अंतरात्मा में स्थित करें, जिसके माध्यम से हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हो और हम भी धर्म की रक्षा के लिए आगे आ पाए। क्या मात्र परशुराम भगवान के जयकारे लगाने से हम धर्म की स्थापना कर लेंगे? नहीं, नारे तो पूरा संसार लगा रहा है, फिर धर्म कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? फिर संसार की इतनी दयनीय दशा कैसे होती जा रही है भक्तों? मात्र जयकारों से नहीं काम बनने वाला, हमें चाहिए। इतिहास के भी अगर हम उदाहरण देखें तो वीर छत्रपति शिवाजी का उदाहरण आता है। वो कैसे किसी भी विजय में, किसी भी युद्ध में हारे नहीं और हमेशा विजयी हुए? उसका कारण था उनके सर पे उनके पूर्ण सतगुरु समर्थ गुरु रामदास जी का साथ रहा। चाणक्य का सानिध्य मिला चंद्रगुप्त को, तब जाके वो विजयी हो पाए। तो यह तो निसंदेह स्पष्ट है कि हमारे जीवन में भी आवश्यकता है ऐसे पूर्ण सतगुरु की, जो हमें वो अदम्य साहस दे, वो निडरता प्रदान करे और हमें आंतरिक रूप से जागृत करे। कि जब व्यक्ति आंतरिक रूप से जागृत होता है तो उसके बाद उसको किसी भी चीज से भय नहीं रहता और वो डट के धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो सकता है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ऐसे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ हमारी गुरु माँ परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष जी के सानिध्य में। उन्होंने ऐसे संपूर्ण सन्यासियों का निर्माण किया है, उनके भीतर ऐसा अदम्य साहस, निडरता का प्रवाह किया है कि आज वह किसी भी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए आगे खड़े हो सकते हैं और खड़े हैं और सदा खड़े रहेंगे निसंदेह। परंतु यह समझना होगा कि उससे पहले ये सन्यासी उस योग्य नहीं थे, परंतु योग्य बनाया माँ आशुतोष जी ने, क्योंकि उन्होंने अंतर्घट से उनको जागृत किया है। वो सारे गुणों की प्रदात्री हैं, वो समस्त संसार की जननी माँ आशुतोष जी है। और मात्र पुरुषों की ही बात नहीं है, परशुराम जी ने जो भी अपने जीवन में आकर किया, जो साहस, निडरता और धर्म के लिए आगे आने की जो भी उन्होंने हम सभी को लीलाएं उन्होंने स्वयं करी, उसके माध्यम से जो भी सीखा वो मात्र पुरुषों के लिए नहीं है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मात्र पुरुष नहीं, नारी समाज उनसे शिक्षा ले। परशुराम जी का फरसा केवल पुरुषों के लिए नहीं है, वो नारी के लिए भी है। और इस समय नारियों की भयानक दशा है। आवश्यकता है कि नारी अपने उस दिव्य स्वरूप को धारण करे, क्योंकि नारी मात्र नारी नहीं है, वो पूजनीय है। उसको माँ आदिशक्ति का ही रूप कहा जाता है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि नारियां भी आगे आए और ऐसी ही नारियों का माँ निर्माण कर रही है आज, जो आवश्यकता पड़ने पर रणचंडी भी बन जाती है। और जब शांत होना होता है तो उस माँ आदिशक्ति की भक्त, उनकी चरणों की दासी भी बन जाती है। ऐसी ही नारियों का माँ निर्माण कर रही है भक्तों। तो आज हम सभी को यह सोचना होगा, विचारना होगा कि धर्म की रक्षा के लिए आगे आना है इस समाज को, क्योंकि आवश्यकता आज आन पड़ी है। सभी को सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है कि स्थितियां भयानक हो रही हैं, चाहे नारी समाज हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर जगह मात्र और मात्र अधर्म पलता ही नजर आ रहा है। नारियों की रक्षा की अगर बात की जाए तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह उस समय असहाय रही, पुकारती रही, किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी। परंतु नारी को आज के युग में अगर नारी चाहे तो वह उस अदम्य साहस को धारण कर सकती है। आवश्यकता है मात्र एक और ऐसा सानिध्य जब एक नारी से प्राप्त हो जाए तो उसको कोई भी बड़ा से बड़ा संकट हो, उसमें क्षमता होती है उसको चीर के, उसको भेद के, उसका खंडन करके उस दिव्यता में स्थित होकर आगे बढ़ जाने की। तो आज भक्तों परशुराम जयंती है और मैं सभी से बस यही कहना चाहूंगी कि हम सभी मात्र नारे ना लगाएं, ऐसे धर्म धुरंधर बने जो आवश्यकता है इस समय की, जो समय की मांग है, और एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में आए, उनकी शरणागत हों, ताकि हम वास्तविक रूप से धर्म रक्षक बन पाए। और अंत में यही कहूंगी कि शांत है तो श्री राम है, वो ही जग का कल्याण है। भड़क गए तो परशुराम है, परशुराम के नारे लगाकर हम यूं जग में छा गए, हमारे दुश्मन भी डर कर बोले वो देखो परशुराम के भक्त आ गए, परशुराम के भक्त आ गए। बोलिए माँ आशुतोष जी की जय।